तो इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस। सो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, इसका मतलब मेन मतलब क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद अगर डिफॉरेस्टेशन कंटिन्यूसली होता गया और उस पर हम लोग कंट्रोल नहीं किए तो उसके बाद जो उसका आउटकम होगा वो क्या होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं डिफॉरेस्टेशन होता क्या है। सो अ ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स exist on earth. They are essential for the well-being and survival of mankind. Today, a major threat to survive of this organisms is deforestation. So हमारा जो अर्थ है, हमारा जो मदर नेचर है, इसमें बहुत सारे प्रकार का ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है। बहुत सारा प्लांट्स, बहुत सारा एनिमल्स या फिर बहुत सारा ऑर्गेनिजम्स हमारे अर्थ में सर्वाइव करता है। और इनका सर्वाइवल के लिए या फिर मैन काइंड का सर्वाइवल के लिए, जो ह्यूमन बींग्स है, मानव जाति का सर्वाइवल या मानव जाति का एग्जिस्टेंस के लिए प्लांट्स का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर जानेंगे तो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, जो वो अगर हम लोग का फूड चेन अगर हम लोग देखें तो प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होता है? प्लांट्स होता है। लाइक अपना प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। एंड ऑल ऑफ अस वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर डिपेंडेंट अपॉन प्लांट्स। तो अगर प्लांट्स या फिर ट्रीज ही नहीं रहेगा तो ह्यूमन काइंड या फिर मैन काइंड का एग्जिस्टेंस इम्पॉसिबल है। तो डिफॉरेस्टेशन बेसिकली क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन मतलब हम लोग कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन अ लार्ज स्केल। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए हम लोग कंटिन्यूसली जो फॉरेस्ट लैंड है या फिर रिजर्व फॉरेस्ट है उसको हम लोग कंटिन्यूसली काटे जा रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इज नॉट इट? सो दैट डिस्ट्रक्शन टुवर्ड्स द दैट डिस्ट्रक्शन टुवर्ड्स द फॉरेस्ट लैंड is a great, we can say, great challenge for the society in current days. तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन मतलब कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर द ह्यूमन सेटलमेंट और बाय द इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमंस। तो अगर हम लोग कंटिन्यूसली ट्रीज़ को काट रहे हैं और उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं या फिर फर्दर नया प्लांट्स या फिर नया ट्रीज़ नहीं लगा रहे हैं तो वो क्या होगा, जाके आगे जाके बहुत घातक हो जाएगा ह्यूमन काइंड के लिए। कैसे होगा, डेट वी विल डिस्कस। सो सी द एसेंस they are essential for the well-being and survival of mankind. Today, a major threat to survival of these organisms is deforestation. We know that deforestation means clearing of forest and using that land for other purposes. तो डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन एज वी हैव डिस्कस्ड क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर मैनी पर्पसेस। वो पर्पस क्या हो सकता है? वो हो सकता है कि हम लोग वहाँ पे जंगल काट के आदमी बसने लगा क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अभी जैसे एक छोटा सा टाउन या फिर छोटा सा सिटी में सब लोग नहीं रह पाता है, तो धीरे धीरे क्या कर रहा है, आदमी लोग सेटल हो रहा है गाँव की तरफ, या फिर जो गाँव में पॉपुलेशन कम था उधर पॉपुलेशन ज़्यादा होने लगा। और वहाँ पे अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया तो फिर वहाँ का आदमी लोग धीरे धीरे और जंगल में जाएगा, जंगल से फिर वो जंगल कटेगा। सो इट मीन्स व्हाट, पहले आप लोग पुराने ज़माने में हुआ करता था कि बहुत जंगल हुआ करता था हमारे एरियाज़ में। अब धीरे धीरे जंगल नहीं रहा। आप लोग देखिए, जंगल एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में है। तो ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा होने का रीज़न क्या है? ऐसा होने का रीज़न डिफॉरेस्टेशन है। मतलब हम लोग ह्यूमन बींग्स अपने स्वार्थ के लिए धीरे धीरे जंगल को काटने लगे। और वो स्वार्थ क्या क्या है वो सब हम लोग देखते हैं। देखिए, ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पजेस मेंशन बिलो। सो जो ट्रीज़ है जंगल में वो क्यों काटा जा रहा है, उसका रीजंस क्या है वो हम लोग देखते हैं इसमें। देखिए, सो रीजंस क्या क्या है? पहला है प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। आप लोग जानते हैं कि नॉर्मली हमारा जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश मतलब यहाँ पे हम लोग जनरली जो हमारा इकोनॉमी है या फिर लोगों का अगर आप कंपेयर करें तो 100 लोगों में से 70 लोग खेती करते हैं। दे आर ऑल फार्मर्स। सो वो जो फार्मिंग है, फार्मिंग करने के लिए ज़मीन का ज़रूरी होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास ज़मीन नहीं रहा अब, और सिंस ज़मीन कम है तो लोग क्या करते हैं, खेती करने के लिए जंगलों में जा रहे हैं अभी, और वो जंगल काटते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, झूम कल्टीवेशन होता है। जंगल काटने के बाद क्या हो गया, धीरे 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 ऐसा हो रहा है कि अब सारा जंगल्स ख़त्म हो रहा है। सो अब खेती करना इट्स इंपॉर्टेंट, बट इन द मीन टाइम हम लोग अगर जंगल के बारे में नहीं सोचेंगे, फॉरेस्ट के बारे में नहीं सोचेंगे, सो तो वो और डेवास्टेटेड है। उससे क्या होगा, उसका आउटकम और ख़तरनाक हो सकता है। नेक्स्ट है बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज। तो आप देखिए, हमने अभी बात किया कि ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए जंगल्स का काटा जा रहा है। तो आज एक छोटा सा टाउन है मान के चलो, और वो टाउन धीरे धीरे क्या हो रहा है, वहाँ उस टाउन से दूसरे जो गांव पॉपुलेशन है उस टाउन का बहुत ज़्यादा हो गया। तो पॉपुलेशन जब ज़्यादा होते गया, धीरे धीरे ज़्यादा हो रहा है तो आगे जाके क्या होगा, एक ऐसा टाइम आएगा कि वहाँ से लोग गाँव की तरफ जाने लगेंगे। और गांव में जंगल हुआ करता था, अब जैसे गांव में आदमी लोग जाने लगा तो वो क्या होगा, गांव में जाके घर बनाएंगे, फैक्ट्रीज सेटल होगा।
फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे बनेगा, तो वो इंडस्ट्रीज़ बनने के लिए, फैक्ट्रीज़ बनने के लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है। तो वो एरिया कहाँ से आएगा? जंगल्स को काटना होगा। सो दैट इज़ ऑल्सो एक मीन्स प्रायर रीज़न जिससे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। मेकिंग फर्नीचर्स और यूजिंग वुड एज फ्यूल। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो फर्नीचर्स बन रहे हैं, फर्नीचर्स भी किससे बन रहे हैं? लकड़ी से बनता है। बहुत सारा लकड़ी है, सेगवान है, फिर से वो ऐसा करके पाइन ट्री है। तो इस सारा ट्रीज़ को क्या किया जा रहा है? सारा ट्रीज़ को काटा जा रहा है ना। और ये ट्रीज़ को काटने के बाद हम लोग अपने स्वार्थ के लिए फर्नीचर्स या फिर घर का मतलब जो भी हम लोग का बेड है एंड एवरीथिंग, उसको बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? लकड़ी काट रहे हैं, फॉरेस्ट काट रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? इससे तो हमारा फ़ायदा हो रहा है, बट इन द मीन टाइम अगर लॉन्ग रन में देखें तो अगर सारा ट्रीज कट गया तो बाद में वो तो बहुत डिवास्टेटेड हो जाएगा। सो सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर एंड सेवियर ड्रॉट्स। तो ऐसा नहीं है कि जो डिफॉरेस्टेशन है वो ह्यूमन बींग्स के द्वारा ही होता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ नेचुरल कॉजेज़ भी है। और वो नेचुरल कॉजेज़ क्या क्या होता है? जैसे जंगल में आग लग गया, फॉरेस्ट फायर। तो जंगल में जब आग लग गया तो इट मीन्स व्हाट? वो आग लगने के बाद तो पूरा जंगल तबाह हो जाएगा, पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। सो दैट ऑल्सो इज़ अ रीज़न ऑफ डिफॉरेस्टेशन। लाइकवाइज आप देखेंगे, आप नोटिस करेंगे कि जो ड्रॉट, सूखा पड़ जाएगा, अब एकदम बहुत ज़्यादा भयानक सूखा पड़ जाएगा, तब भी जंगल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो मिनरल्स या फिर पानी चाहिए होगा ट्रीज़ को ज़िंदा रहने के लिए। अगर पानी ही नहीं रहा तो वो तो ट्रीज़ ज़िंदा नहीं रह पाएगा। सो दिस आर द मेन रीजंस जिससे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। अब डिफॉरेस्टेशन होने के बाद उसका कंसिक्वेंसेस क्या है उसके बारे में देखेंगे। अगर डिफॉरेस्टेशन होते गया ऐसा, तो आगे जाके हम वी कैन से उससे इन्वायरमेंट को क्या क्या नुकसान है या हम लोगों को क्या क्या नुकसान है उसके बारे में देखेंगे हम लोग। सो पहली एंड बोजो रिकॉल्ड the consequences of deforestation. They remembered that deforestation increases the temperature and pollution level on the earth. So आप आज देखिए, पुराने ज़माने में हम लोग बोला करते थे कि असम बहुत ठंडा प्रदेश है, लेकिन अब देखिए आज का टेम्परेचर, आज अब टेम्परेचर हो रहा है, कभी 35 डिग्री हो रहा है, कभी 40 डिग्री हो जाता है। सो टेम्परेचर इज़ कंटिन्यूसली राइजिंग। हमारा जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली राइज हो रहा है। वो राइज क्यों हो रहा है? बिकॉज अब ट्रीज़ नहीं रहा हमारे यहाँ। जो नाउ वी यूज टू कंसिडर नो कि शिलोंग और मेघालय और फॉर एग्जांपल सिक्किम, दार्जिलिंग, ये जगह ठंडा है। वो जगह ठंडा क्यों होता है? वो ठंडा इसलिए है क्योंकि वहाँ पे फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट बहुत है, वहाँ पे जंगल्स बहुत है, तो वो ठंडा होता है। लेकिन हमारे एरियाज़ में आप देखो ठंडा नहीं होता है, ये जगह बहुत गर्मी हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमने धीरे धीरे जंगल्स को काटने लगा। तो कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑल्सो लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब जो गर्मी बढ़ रहा है ना, वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है हमारे यहाँ। इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। सो हमारे अगर यहाँ पे आपको पता है सालोक संश्लेषण के द्वारा ट्रीज़ क्या करते हैं, ट्रीज़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, दे कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब ट्रीज़ नहीं रहेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वो कंज्यूम करेंगे क्या? वो तो नहीं करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर वो ट्रीज़ कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में अवेलेबल हो जाएगा, और वो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत हानिकारक है। Groundwater level also gets lowered. They know that deforestation disturbs the balance in the nature. They were told by the Professor Ahmad that if cutting the trees continues, rainfall and fertility of the soil will decrease. Moreover, there will be increased chances of natural calamities such as flood and droughts. So क्या होता है, अगर इस तरीके से डिफॉरेस्टेशन होता गया और उस पर अगर हमने रोक नहीं लगाया, कंजर्व नहीं किया अपने फॉरेस्ट्स को, तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारा जो ग्राउंड वाटर, हम लोग अभी पानी पीने के लिए क्या करते हैं, हम लोग ट्यूबवेल लगाते हैं, कुआं खोदते हैं। तो हम लोग पहले क्या था कि हम लोग थोड़ा मिट्टी खोदने से पानी निकल जाता था। अब क्या है कि आपको 200 फीट 300 फीट खोदना पड़ेगा तब पानी निकलेगा। सो इट मीन्स व्हाट, धीरे धीरे ग्राउंड वाटर लेवल भी ख़त्म हो रहा है। और इस तरीके से अगर हम लोग इसको कंट्रोल नहीं किए आज, या फिर हम लोग इसके बारे में नहीं सोचे, सो अल्टीमेटली देयर विल बी अ टाइम कि घड़ी घड़ी वहाँ पे कैलामिटीज़ होने लगेगा, नेचुरल कैलामिटीज़ लाइक जो फ्लड हो गया, ड्राउट हो गया, सूखा पड़ जाएगा, पूरा पानी का अवेलेबिलिटी नहीं रहेगा, अचानक से बाढ़ आ जाएगा। तो बाढ़ आना भी ख़राब है और पानी एकदम नहीं रहना भी ख़राब है, इज़ नॉट इट। सो वो नेचर का बैलेंस कैसे बनेगा? नेचर का बैलेंस अगर हम लोग डिफॉरेस्टेशन को रोकें तभी बनेगा। एंड उसको रोकेंगे कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ एफॉरेस्टेशन। मतलब हम लोग इवन दो इफ़ वी आर कटिंग द ट्रीज, अगर हम लोग एक ट्री काट रहे हैं तो हम 2 ट्री लगाएंगे। इस तरीके से हम लोगों को सोचना होगा।